अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रुई असलम और आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दुनिया भर में ईद के अय्याम हैं। ईद खुशी का मौका होता है, मुसरतों का नाम है, इनाम का दिन होता है और बच्चे ख़ास तौर पर इस ईद का इंतज़ार करते हैं। तमाम घरानों में अपने अपने अंदाज में इसकी तैयारी की जाती है। ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा, जिस इज़हार और कुर्बानी का नाम है, अब हमारे माशरे में, हमारी ज़िंदगी में ये इज़हार और कुर्बानी यकीनन मानवी तौर पर भी शामिल हो चुकी है। बड़ों का हाल जो है सो है, लेकिन बच्चों की ईद हर हाल में हुआ करती है। माँ बाप उनकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं और तमाम घरानों में मुख्तलिफ रवायती अंदाज में ये त्यौहार मनाया जाता है। बच्चों को किस चीज़ का इंतज़ार होता है? ईद का, घूमने फिरने का, इनाम इकराम का, खाने पीने का और उन जानवरों का जो उनके यहाँ खरीदे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ईद ऐसी हो गई है, लगता है कि इसका नाम सिर्फ इंतज़ार रह गया है, इसका नाम सिर्फ मसले मसाइल रह गए हैं। बल्कि ऐसा है नहीं, ऐसा कर दिया गया है। आम बच्चों का क्या हाल होगा, पाकिस्तान के हमारे माशरे के आम बच्चों का क्या हाल होगा, गुर्बत की चक्की में जो पिस रहे हैं लोग, उनके बच्चों का क्या हाल होगा। जो सियासी हालात हैं और जो माशी हालात हैं, उसमें ईद मनाना या खुशी मनाना बहुत महदूद पैमाने पर हो गया है। हालांकि खुशी कभी महदूद नहीं होती, अपने अपने अंदाज में जिस तरह भी है लोग इसे मनाते हैं। कुछ बच्चे इंतज़ार करते रहे, कुछ माएँ इंतज़ार करती रह गई, कुछ बीवियाँ इंतज़ार करती रह गई। मिसाल के तौर पर आप इमरान रियाज खान के बच्चों को ले लीजिए, वो अपने बाप का इंतज़ार करते रह गए। उन्हें ईद का नहीं, उन्हें अपने बाप के आने का इंतज़ार था, क्योंकि कहा गया था उन्हें ईद पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, वो ईद पे आ जाएंगे, वो घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने घर बात की है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तरह तरह की खबरें आई। खबरें तो इमरान रियाज के हवाले से ऐसी ऐसी आ रही हैं। कहीं कोई कश्ती डूबती है तो कह देते हैं वो भी उन्हीं कश्ती के सवारों में था और वो डूब गया। कहीं कोई आबदोज डूबती है तो कहा जाता है वो भी किनारे पे खड़ा होकर देख रहा था, वो भी कूद गया। कहीं लोग गिरफ्तार होते हैं तो कहते हैं कि वो भी लोगों के हुजूम में चला गया। लेकिन ये जो कहा गया कि ईद पे खुशखबरी आएगी, ईद पे उसकी बीवी का इंतज़ार ख़त्म होगा, लेकिन उस खातून का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ, उसका शौहर घर नहीं आया। दोस्तों, ईद पे लोग अपने प्यारों के कब्रों पर जाते हैं, लेकिन जिसके बारे में ये मालूम ही नहीं है कि वो ज़िंदा भी है कि नहीं, तो क्या गुजरती है कि हम क्या करें। हम दुआ के लिए हाथ उठाएं, उसकी उम्र दराजी की दुआ करें, या हम उसके लिए फातिहा पढ़ें। लेकिन मुझे यकीन है कि इमरान रियाज मौजूद है इस दुनिया में और हम तो उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ करते हैं, आप भी कीजिए। और वो बूढ़ा बाप जो अपने नौजवान बेटे के इंतज़ार में गुमसुम बैठा है, वो उसी तरह हवास बाख्ता रह गया। क्या गुजरी होगी। मुझे अपने बचपन का एक वाक़या याद आया जो हमारे मोहल्ले में हुआ था। एक बच्चा था 8-9 साल का, थोड़ा सा वो एबनॉर्मल भी था। वो ऐसा लापता हुआ कि फिर उसका कभी नहीं पता चला। आज 40 साल गुजर गए इस बात को, लेकिन हम हर ईद पे इस वाक़े को याद करते हैं। जब हम छोटे थे और उसके वालिद हमारे मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आया करते थे, तो नमाज ईद के बाद जब लोग एक दूसरे से गले मिल रहे होते थे तो वो इस तरह पछाड़े खा के रोते थे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता था। और हमने ये दर्द महसूस किया उस वक्त से, उस छोटी उम्र से, कि जब किसी का कोई ऐसा बिछड़ जाता है कि उसका मालूम ही ना हो कि वो कहाँ है, किस हाल में है, ज़िंदा भी है कि नहीं, कि उसके लिए ना हम मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं, ना हम उसकी दराज़ी उम्र की दुआ कर सकते हैं। तो ये हमारे एक बचपन का वाक़या था, लेकिन हम हर ईद पे इसे याद रखते हैं और हम उस शख्स को हर ईद पे याद ख़ास तौर पर करते हैं। अब तो वो ना जाने कहाँ है, लेकिन ये मालूम है कि वो हयात हैं। और इसी तरह वो 40 साल से अपने बच्चे के लिए रोते हैं और उसकी उम्र गिनते हैं कि अब वो इतने साल का हो गया होगा, खुदा जाने वो कहाँ है। उसको तो खैर, वो तो बेचारा नॉर्मल नहीं था, उसको तो ढूंढना ही मुश्किल था, किसी भी वक्त निकल के कहीं चला जाता था। लेकिन ये जो बाप नॉर्मल है, जिसे लापता कर दिया गया है, कितनी खौफनाक बात है। इसका अंजाम क्या होगा लोग समझते नहीं हैं। नन्हे बच्चों की आंखों को आपने दरवाजे पे लटका दिया है, उन्हें क्या पता कि क्या हुआ है, क्या नहीं है, क्या नज़रिया होता है, क्या ख्याल होता है, कि किस बात पे उसका बाप अड़ गया है या किस बात पे अरबाब इख्तियार अड़ गए हैं।
तो वो तो ये सब नहीं जानते, उन्हें तो बस ये मालूम है कि ईद आई है, खुशी का मौका आया है, और हमसे ये कहा गया है कि इनका बाप ईद के दिन आ जाएगा। वो अब भी नहीं आए, बल्कि झूठ बोला गया, लोगों से झूठ बुलवाया गया कि बोलो इमरान रियाज घर पहुंच गया है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो लापता हैं, जिनकी बहनें रो रही हैं, जिनकी माएँ रोते रोते अपने बेटों के इंतज़ार में अपनी बीनाई खो चुकी। उनकी ज़िंदगी में जब ईद का दिन आता है तो किस तरह वो पछाड़े खाते हैं। उनके पड़ोसियों, ऐसे लोगों के पड़ोसियों से पूछिए, मोहल्लेदारों से पूछिए। एक तो वाक़या मैंने आपको सुना दिया जो मेरे बचपन का है, तो हम इस बात को महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सैकड़ों लोग डूब गए कश्ती में, उनके घरों से पूछिए। और बहुत से ऐसे हादसे हैं जो हर ईद पे लोगों को रुलाते हैं। हालांकि शुक्र अदा कर लेना चाहिए हर हाल में, जो चले गए अल्लाह की मर्ज़ी, जो दुनिया में मौजूद है उनको ये गम मिल गया है, वो इन गमों को संभालें। और लोग संभालते भी हैं। ऐसा भी शख्स है कराची के, हालात जब ख़राब हुए थे उसके 5 बेटे एक साथ एक वक्त मारे गए थे, और फिर हमने भी उसको रोते हुए देखा हर ईद पे। लेकिन हम ऐसे लोगों से हौसला पकड़ते हैं, हम ऐसे लोगों से सीखते हैं और फिर खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के हाथों में इक़्तिदार है वो क्या समझते हैं कि उनसे कोई सवाल नहीं करेगा। जिन लोगों को इन्होंने कमज़ोर समझ लिया है, ये कमज़ोर लोग इनका दामन पकड़ेंगे, इनसे जवाब तलब करेंगे। यकीनन ये बातें हमने किताबों में पढ़ी हैं, लेकिन ये किताबी बातें नहीं हैं, इस पे अमल होगा। और इस अमल के लिए हम क़यामत के इंतज़ार में भी नहीं हैं। क़यामत जिन लोगों के घरों में इन दिनों है, वही क़यामत फिर आएगी, और उस वक्त आएगी जब इसका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन फिर भी जो भी हालात हों, जैसे भी हों, ईद की मुबारक सबको देनी चाहिए। मैं भी कह रही हूँ बहुत बहुत ईद मुबारक। मिलने वालों से तो मिलना एक रस्म आम है, ना मिले जो उससे मिलिए, ईद का पैगाम है।